हेलो साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे केवीएस पीआरटी जो 2018 में मैथ पूछी गई थी, उसको हम टोटल सॉल्यूशन करवाएंगे। हाँ, नंबर क्वेश्चन का इधर उधर हो सकता है, लेकिन टोटल जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे सबको मैं डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही शानदार सॉल्यूशन आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, यदि x के 50% का 20% y के 25% का 50% का दोगुना है तो x y से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। ध्यान से देखिएगा, एकदम डिटेल में बहुत बढ़िया से बताएंगे। देखिए कह रहा है यदि x के 50% तो x का 50% का मतलब 50/100 कह रहा है का 20% यानी कि 20/100। आगे देखिए कह रहा है कि y के 25% तो y गुणे हो जाएगा 25/100। कह रहा है का 50% क्या 50% 50/100 का 2 गुना है। अब ध्यान से समझिएगा सवाल का आना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि x के 50% का 20%, y के 25% का 50% का 2 गुना है, अर्थात इधर वाला भाग क्या है 2 गुना है। बात समझिएगा, जैसे इधर वाला भाग 2 है, इधर वाला भाग 1 है। तब बताइए 1 और 2 आपस में कभी बराबर होंगे? नहीं होंगे। या तो एक काम करिए, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, या तो इसमें 2 से भाग कर दीजिए। 2 का गुणा करेंगे तो इधर भी 2 इधर भी 2, यदि इसमें 2 से भाग कर देंगे तो इधर भी 1 इधर भी 1, मतलब बराबर हो जाएगा। यदि हम इधर 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। चलिए गुणा कर देते हैं 2 से गुणा कर देते हैं। 2 कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए 50/100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। क्लियर है? 2 से इसको काट दीजिए तो 10 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 × 25 5 गुना के 10, अर्थात 2x बराबर कितना? 5y। है ना हो रहा? चलिए आइए यहाँ पर देखिए एक तरफ कर लेते हैं तो x/y बराबर हो जाएगा 5/2। अब सवाल में क्या बोला है कि x y से कितना प्रतिशत अधिक है। x का मान 5 है, y का मान 2 है। तो अब बताइए कितना अधिक है, पहले देख लीजिए। घटाइएगा 5 में से 2 तो क्या आएगा? 3 आएगा। प्रतिशत पूछा है ना, तो देखिए प्रतिशत निकालने के लिए 3 अधिक था, 3 गुणे 100 कर देंगे। अब पूछा क्या है, x y से किससे तुलना कर रहा है? y से। तो y बराबर कितना है? 2 है, तो बटा में 2 लिखिएगा। काटिए इसको, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 5 × 15 पूरा करेंगे तो 150, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ का या से लगा रहता है ना, वो हमेशा बटा में लिखते हैं। किसके साथ लगा हुआ? से, y के साथ। ठीक है, जिसके साथ यहाँ पर से लिखा है, कहीं पर कभी कभी का भी लिखता है, तो याद रखिएगा जिसके साथ से लग जाएगा और का लग जाएगा ना, हमेशा कहाँ रहेगा? बटा में रहेगा। अगर आपको यहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है कि किसको बटा में रखे, तो इस पॉइंट पे याद रखिएगा कंसेप्ट को, कि जिसके साथ से लगेगा और का लग जाएगा, हमेशा कहाँ रहेगा? बटा में रहेगा। किसके साथ लगा? y के साथ से लगा है, वो कहाँ रहेगा? बटा में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इसको सोल्व करना है, इसका मान बताना है, इसको सोल्व करना है। बराबर पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम कर देते हैं। चलिए देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए सोल्व कर रहे हैं, एक काम करते हैं, इसको हम पलट देते हैं, इसको लिख देते हैं 16/81। देखिए जब पलटेंगे ना तो चीज क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस में 3/4 गुणे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको भी चेंज कर दे रहे हैं, 9/25। चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। भागे तो रहने दीजिए, 5/2। इसको भी चेंज करिए, इसको भी कर देते हैं 2/5। माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन मार्क है तो रहने दीजिए, हटा ही देते हैं, उनको मान इधर बता देंगे। अब एक काम करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? अब बताइए, इसको लिख सकते हैं 2/4 लिख सकते हैं ना। अब इसको लिख सकते हैं 3/4, तो इसको लिख देते हैं 2/4
3 पक्का घात 4 घात का पहले से दिया है 3/4 गुणे हो जाएगा। अब इसको लिख देते हैं 3/5 पर का घात 2 घात पहले से दिया है 3 गुणे हो जाएगा 2 भागे हो जाएगा 2/5। क्लियर है। चलिए इधर लिखते हैं। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा क्या बचेगा तो बचेगा 2/3 पर 3 गुणे यहाँ पे क्या बच रहा है देखिए तो 3/5 पर 3 और ये भागे में दिया है ना। एक काम करते हैं इसको पलट देते हैं। भागे में है तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो गुणा में हो जाएगा तो ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 5/2 हो जाएगा कितना का 3 हो जाएगा ना। देखिए ये भाग में था तो गुणा में किए तो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब देखिए काटिए इसको क्या क्या कट रहा है देखिए तो देखिए 3 पर 3 घात हो जाएगा यहाँ पर 3 पर 3 घात हो जाएगा मतलब ये वाला खत्म ये वाला खत्म। क्लियर है। अब देखिए 5 पर 3 घात हो जाएगा यहाँ पर भी 5 पर 3 घात ये वाला खत्म ये वाला खत्म सही है ना। अब देखिए 2 पर 3 घात हो जाएगा और 2 पर 3 घात हो जाएगा अभी क्या हो जाएगा कट जाएगा अर्थात टोटल कट जाएगा अर्थात क्या बचेगा ये 1 बचेगा। ये क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्लियर है। तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा जब भी संख्याओं को नीचे से ऊपर करते हैं ना तो जो उस पे घात दिया रहता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो पहले माइनस में दिया हुआ तो क्या हो जाएगा प्लस में। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। कर रहा है केंद्र O वाले एक वृत्त में जीवाएं AB तथा CD समांतर है और केंद्र के विपरीत ओर स्थित है। यदि AB बराबर 20 सेंटीमीटर CD बराबर 48 सेंटीमीटर और जीवाओं के बीच की दूरी 34 सेमी है तो वृत्त का व्यास सेमी में क्या होगा। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए कर रहा है कि केंद्र O वाले एक वृत्त बनाते हैं पहले। चलिए सही बन गया है। अब उसका केंद्र क्या है O है। ध्यान से एकदम क्वेश्चन पढ़िएगा। कर रहा है केंद्र O वाले एक वृत्त में जीवाएं AB तथा CD समांतर है। एक जीवा का नाम AB है AB और एक जीवा का नाम है क्या CD। थोड़ा सा आगे पढ़िए लिखा है एक दूसरे के विपरीत है और कह रहा है केंद्र के विपरीत ओर स्थित है। मतलब ये केंद्र है तो एक जीवा उधर होगी तो एक जीवा की कहां पर होगी नीचे होगी। अगर ऐसे बनाएंगे तो इधर होगी एक कहां पर होगी इधर होगी। क्लियर है। अब देखिएगा यदि AB बराबर 20 सेमी मतलब AB का मान दिया है 20 सेमी और कह रहा है CD का मान 48 सेमी। क्लियर है। कह रहा है कि और जीवाओं के बीच की दूरी 34 सेंटीमीटर है। दोनों जीवाओं को मिलाएंगे ना तो इसकी बीच की दूरी बता रहा है कितना 34 सेंटीमीटर। हम 34 को नहीं लिख रहे हैं क्यों नहीं लिख रहे हैं बताएंगे आगे। तो वृत्त का व्यास सेमी में क्या होगा। अब देखिए व्यास बराबर होता क्या है। व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। मतलब यदि हमको त्रिज्या मिल जाएगी तो हम व्यास बता सकते हैं। तो टारगेट हम करेंगे किस पर त्रिज्या पर। अब ध्यान से देखिएगा AB कितना है 20 है CD कितना है 48 है तो यहां से यहां तक की दूरी 10 होगी और ये वाला भी क्या होगा 10 होगा। अब देखिए 48 है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा 24। क्लियर है। अब एक काम करते हैं ये केंद्र है ना तो केंद्र O से B को मिला दें या केंद्र O से D को मिला दें। दोनों त्रिज्या है तो मान क्या आएगा सेम आएगा। किसी को मिला सकते हैं आंसर आपका सेम आएगा। एक काम करते हैं चलिए इसी को मिला देते हैं। इसको मिला दिए ध्यान से समझिएगा। अब देखिए टोटल दूरी बता रहा है कि 34 है तो हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी कितना है
24 है। तो जब ये 24 हो जाएगी तो 34 में से 24 को हटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? 10 होगी। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो गया? 24। और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो गया? 10 हो गया। हमको चाहिए क्या? OB। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो एक मान दिया है कितना? 10। एक वाला कितना दे रहा है? 24। कुछ आप दिमाग लगाएंगे तो देखिए त्रिक संख्या बन रही है। या तो पाइथागोरस प्रमेय से भी इसका मान निकाल सकते हैं, या देखेंगे तो त्रिक संख्या बन रही, मतलब तीसरी संख्या क्या आएगी? 26। त्रिक संख्या का मतलब होता है दोनों का वर्ग करके यदि जोड़ देंगे ना, और तो वो तीसरा का वर्ग करेंगे तो उसके बराबर होगा। जैसे इसका वर्ग करिएगा तो कितना? 100। इसका वर्ग करिएगा तो 576। जोड़िएगा 6 7 676 होगा ना। इसका वर्ग करिएगा तो हो जाएगा 26 का वर्ग करेंगे तो आएगा आपका 676। मतलब यही त्रिक संख्या होती है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक का मान क्या आ जाएगा? 26। मतलब त्रिज्या मिल गई। त्रिज्या कितनी है? 26 है। यदि त्रिज्या मिल गई हमको तो व्यास निकाल सकते हैं। व्यास बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे r, यानी कि 2 गुणे 26 यानी कि 52 सेमी। आंसर क्या होगा? 52 सेमी। क्लियर है? ऐसे आप निकाल सकते हैं। आप चाहते तो यहाँ से यहाँ मिला देते तब भी आपकी त्रिज्या निकल जाती। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए चौथा क्वेश्चन, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में भुजाएं AB और AC को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया गया है। कोण PBC और कोण QCB के समद्विभाजक परस्पर O को प्रतिच्छेद करते हैं। तो यदि कोण A बराबर 56 अंश है तो कोण BOC बराबर है। मतलब इसका मान पूछ रहा है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन। देखिएगा, बनाते हैं त्रिभुज। पहले इधर हम लिख रहे हैं त्रिभुज एक बना देते हैं। इसका नाम देते हैं हम लोग A B और क्या? C। अब देखिए कह रहा है AB और AC को क्रमशः AB को P तक बढ़ाया जा रहा है। कह रहा है कि AB को कहां तक? AB ना, इसको P तक बढ़ाइए इसको। चलिए यहां पर हम P मानते हैं। कह रहा है कि AC को Q तक, AC है वाला, इसको Q तक बढ़ाइए। इसको हम लोग Q मानते हैं। अब देखिए कह रहा है कि कोण PBC, कोण P और इसके बाद कह रहा है कि B और C। कह रहा है कि कोण QCB, QCB कह रहा है समद्विभाजक परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसके समद्विभाजक परस्पर कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ये O है। O पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो कह रहा है प्रतिच्छेद करते हैं। कोण A बराबर 56 दिया है, इसका मान 56 अंश। तो कह रहा है कि कोण BOC का मान बताइए। मतलब BOC इसका मान पूछ रहा है इसे। कह रहा है कि कोण BOC का मान बताइए। बहुत सिंपल है कंसेप्ट। देखिए इसका मान पूछ रहा है तो इसके लिए क्या होता है कंसेप्ट? 90 अंश माइनस कोण A बटा में 2। बस अब कहा गया आंसर। तो 90 अंश माइनस करिएगा, A का मान कितना है? हो जाएगा 56 बटा में 2। इसको एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो हो जाएगा 90 अंश माइनस ये 56 बटा में 2। इसको काटिएगा तो हो जाएगा 90 अंश माइनस, काटिएगा 2 दूना के 4 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। कितना आ रहा है? 62 अंश। कितना आएगा? 62 अंश। आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक कंसेप्ट और समझ लीजिए, ये बाहर वाला पूछा है ना। अगर यही अंदर वाला पूछता तब क्या होता? अगर हम इसको इससे मिला देते
ऐसे मिला देते ऐसे। अब पूछता कि इस कोण का मान बताइए, तब क्या हो जाता है हमारा कंसेप्ट, जो यहाँ पर माइनस दिया है प्लस हो जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, वहां पर कंसेप्ट क्या होता, 90 अंश प्लस कोण a/2, जब ऊपर का पूछता तब। क्लियर है? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपका का सही हो जाएगा, 62 सही हो जाएगा। सही है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कार्य समय का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। कह रहा है कि ए अकेला किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है और शेष काम को ए तथा बी मिलकर 3 दिन में समाप्त करते हैं। बी अकेला प्रारंभिक काम के 2 गुने को कितने दिन में पूरा करेगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहे कि ए अकेला किसी काम के 4/5 भाग को, ये है ना, किसी काम के 4/5 भाग को कर दे रहा है 20 दिन में। आगे देखिए कह रहा है और शेष काम को ए तथा बी मिलकर 3 दिन में समाप्त करते हैं। अब शेष काम कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, इसको समझिए। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाला टोटल काम है, टोटल काम 5 है, तो 5 में से 4 काम को ए 20 दिन में कर दे रहा है, तो 5 में से 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 1। मतलब शेष काम क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसी को क्या कर रहे हैं कि a प्लस बी मिलकर, मतलब एक काम को लोग कर रहे हैं 3 दिन में। कितना? 3 दिन में। एक काम को कितना दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में कर रहे हैं। आप समझिएगा ध्यान से। देखिए ए जो है ना 4 काम को 20 दिन में कर रहा है, तब बताइए एक काम को कितने दिन में करेगा, अर्थात 4 बराबर 20 दिन। इसको काटिएगा तो 1 बराबर क्या आएगा, 5 दिन। मतलब ए की जो क्षमता है, मतलब ए जो काम करता है, एक काम को 5 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना है, 5 है। तो 5 काम को कितना दिन में करेगा, इसका गुणा करिएगा तो 25। मतलब ए के द्वारा जो समय लिया जाएगा का दिन, 25 दिन। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखिए, ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना है, 5 है, तो इसका गुणा कर दीजिएगा, अर्थात इन दोनों का जो समय लगेगा टोटल 15। सही है? अब देखिए 15 दिन रहेगा यहाँ पर, इसको पलट देते हैं। जब पलटिएगा तो क्या निकलेगा, अनुपात। ये दिया है, दिन दिया है, कि समय दिया है, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 15 संबंध 25। ये क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। इसको काट दीजिएगा तो 3 संबंध 5। मतलब ए की क्षमता कितनी है, 3 है, और बी की क्षमता, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 5 है। मतलब ए की जब 3 है तो बी की क्या होगी, 2 होगी। यहाँ पर ए की क्षमता हो गई 3, तो बी की क्या होगी, 2 हो गई। क्लियर है? अब समझिएगा, इसको ऐड कर दीजिए, सही रहेगा, प्लस ही कर देते। अब देखिए यदि हम टोटल काम निकालना चाहें तो दिन का क्षमता में गुणा कर देंगे तो टोटल काम निकल जाएगा। तो 25 का 3 में गुणा कर देते हैं तो कुल काम 25 गुणे 3 75। टोटल काम कितना है, 75। आगे देखिए सवाल में क्या कर रहा है, बी अकेला प्रारंभिक काम के 2 गुने को, प्रारंभिक काम कितना है, 75, इसका 2 गुना कर दीजिए, 75 गुणे 2। तरह कि बी अकेला, तो बी की क्षमता क्या निकाले हैं, बी की क्षमता 2 निकाले हैं, बटा में 2 कर दीजिए, इसको कट जाएगा कितना, 75, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, 75 दिन। क्लियर है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देखिए 6वां क्वेश्चन दिया है, x पर 3 - 3x स्क्वायर प्लस 3x - 2 के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। मतलब इसका गुणनखंड करेंगे तो उसमें से कोई एक ना एक गुणनखंड होगा जो इन विकल्पों में दिया हुआ है, उसी को बताना है। अब देखिए थोड़ा सा क्वालिटी अगर कम हुई होगी तो उसको मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो
अब हम नाइट को बना रहे हैं, रात को बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा प्रकाश कम है, इसलिए क्वालिटी थोड़ा कम हो सकती है, लेकिन इस पर दिख रहा होगा अच्छा। चलिए देखिएगा, इसको सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन ये है ना, इसको सोल्व करते हैं, हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं, इसको अभी लिखते नहीं है डायरेक्ट। देखिए एक्स पर 3 को रहने देते हैं, माइनस इसको लिख देते हैं 2x² माइनस x², जोड़ेंगे क्या आएगा 3x² ना, प्लस ध्यान से देखिएगा, इसको भी तोड़ देते हैं, इसको लिख देते हैं 2x प्लस x माइनस 2। सही है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x² कॉमन करिए तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे x कॉमन करिए तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 2 बचेगा, है ना बचेगा। अब देखिए सब में x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं x माइनस 2, तो बड़ा कोष्टक में क्या बचेगा, x², यहाँ से क्या बचेगा माइनस x बचेगा प्लस 1 बचेगा। अब देखिए हमसे क्या पूछा है कि गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है, मतलब ये वाला गुणनखंड, देखिए 2 गुणनखंड आ रहा है ना, देखिए इसमें से कोई इस विकल्प में है क्या, देखिए तो x² प्लस x प्लस 1, यहाँ पर दिया है माइनस ना, x² माइनस x प्लस 1, मतलब ये वाला खंड इससे क्या हो रहा है, मिल रहा है, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं, कह रहा है कि उस कोण का माप जिसका संपूरक उसके पूरक के 4 गुने के बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, हम मानते हैं कोण क्या है, कोण x मान लेते हैं, तो पूरक क्या हो जाएगा, देखिए पूरक कोण, पूरक कोण बराबर 90 माइनस क्या होगा x होगा, संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण बराबर 180 माइनस x। क्लियर है। अब कंडीशन कह क्या रहा है उसको देखिए, कह रहा है उस कोण का माप जिसका संपूरक उसके पूरक के 4 गुने के बराबर है। संपूरक क्या है 180 माइनस x, अब बराबर कर लीजिए, कह रहा है कि जिसका संपूरक उसके पूरक के, पूरक क्या माने हैं 90 माइनस x, कह रहा है कि जो संपूरक है ना, इस पूरक यदि हम 4 गुना कर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा, 4 गुना कर दीजिए इसमें, चलिए तो 180 माइनस x गुणा करिएगा ना, चौको 36 360 माइनस 4x। सही है। एक काम करिए, इसको इधर लेके आइए और इसको उधर लेके जाइए, तो माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, ये पहले से माइनस में घट जाएगा, मतलब 3x बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो 360 में से 180 जाएगा तो 180 काटिएगा, 3 छक 18 60, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में कोण C बराबर 102 अंश और कोण D बराबर 58 अंश, कोण A और B के समद्विभाजक परस्पर P पर मिलते हैं, कोण APB का माप क्या होगा। अब इसका मान बताने के लिए हमको फिगर बनाना पड़ेगा, वो इधर बनाएंगे तो दिखेगा, जगह कम हो जाएगा। काम करते हैं, इसको ही मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं, यहां पर हम बता देते हैं, बेटर रहेगा। इसको चलिए यहां पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां है, चतुर्भुज ABC बना देते हैं, चतुर्भुज इसका नाम बता रहा है A B C और D। क्लियर है। आगे देखिए,
अब कह रहा है मैं कोण सी 102 अंश दिया है, इसका मान दिया है 102 अंश। चलिए लिख दिए। कोण डी 58 अंश, इसको दिया है 58 अंश। सही है। कह रहा है कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक, कोण ए और बी के समद्विभाजक क्या बोल रहा है, परस्पर P पर मिलते हैं, ये P है। तो कह रहा है कि कोण APB का मान क्या होगा, APB का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब फिगर बन गया, ध्यान से समझिएगा। एक चतुर्भुज बन रहा है तो इसके कोणों का योग देखेंगे तो कितना होगा, 360। कितना होगा, 360। अब ध्यान से देखिएगा, 102 अंश दिया है, 58 अंश, दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 160। अर्थात 160 इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 200। 200 जो होगा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी का योग क्या होगा, 200। दोनों कोणों का योग क्या होगा, 200 होगा। अब इसका आधा क्या है ना, समद्विभाजक, तो हम भी आधा कर देते हैं। चलिए, कोण a/2 प्लस कोण b/2, इसका आधा करिएगा तो क्या होगा, 100 होगा। यही ना होगा। अब देखिए, अब कोण a/2 और प्लस कोण b/2 का मान क्या है, 100 है। मतलब यहां से यहां तक इसका और इसका योग कितना है, 100 है। अब एक त्रिभुज बनना है, देखिए ABP एक त्रिभुज बनना है और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश, जिसमें से कोण यहां से यहां तक का मान दे दिया है और यहां से यहां तक का मान, दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। तो अब 180 में से 100 निकल जाएगा। 180 में से यदि आप 100 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 80। अर्थात इसका मान कितना आएगा, 80। ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा उनके मौसा के 340 गुने के बराबर है। यदि उनका मौसा 26 है और एक संख्या 442 है तो दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप जानते हैं फॉर्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF, ये ना होता है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा उनके मौसा के 340 गुने के बराबर है। यदि उनका मौसा 26 है और एक संख्या 442 दिया हुआ है। मान लेते हैं पहली संख्या 442 है। चलिए, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। आगे देखिए कंडीशन क्या कर रहा है। दो संख्याओं का लसा उनके मौसा के 340 गुने के बराबर है। कह रहा है यदि उनका मौसा 26 है। अब ध्यान से देखिएगा, मौसा 26 है, मौसा को पहले हम रख लेते हैं 26 को। चलिए इधर आते हैं। कह रहा है कि उनका जो लसा है ना, उनके मौसा के 340 गुने के बराबर है। तो मौसा कितना है, 26 दिया है। कितना दिया है, 26 दिया है। तो लसा निकालने के लिए 26 का 340 में गुणा कर देंगे। तो चलिए, तो हो जाएगा 340 गुणे 26। क्लियर है, पीछे समझ लीजिए। देखिए, मौसा पहले 26 दिया था, मौसा की जगह पर हम रख दिए। अगर है कि जो लसा है ना, उनके मौसा के 340 गुने के बराबर है। तो मौसा में हम 340 का गुणा कर दिए, लसा निकल गया। सही है। चलिए काट लेते हैं। अब चलिए इसको हम 13 से काटते हैं। 13 गुना के 26। चलिए इसको काटते हैं तो 13 तिया 39, है ना बचेगा। 13 तिया 39, यहाँ पर 5 बचेगा। 13 चौक को 52, 34। अब 34 से इसको काट देते हैं तो 10 बचेगा। ये बचेगा ना।
चलिए इसका गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 26 दुना के 52 और उसमें 10 का गुणा कर दीजिएगा यानी कि 520। और आंसर क्या आएगा 520। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रमन ने एक वस्तु 8% लाभ पर बेची। यदि यह वस्तु 150 रुपए अधिक मूल्य पर बेची जाती तो 14% का लाभ होता। यदि वह वस्तु को इतना करे कि 2650 रुपए पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। यहां पर भी लाभ है और यहां पर भी लाभ है। अब कितना अधिक में बेच रहा है 150 रुपए में। चलिए अर्थात 14% माइनस 8% बराबर कितना अधिक में बेच रहा है 150, अर्थात 6% बराबर हो जाएगा 150। इसको काटिएगा तो 1% बराबर हो जाएगा 6 दूना के 12, 6 पचे 30। 1% का मान कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो 100% का मान निकाल लीजिए, कितना 2500। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि वह वस्तु को इतना रुपए में बेचता है तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। मतलब वो खरीदा था 2500 में, बेच रहा है 2650 रुपए में। कितना अधिक में बेच रहा है तो घटा दीजिए 2650 में से घटा दीजिए 2500 को, 051। 150 रुपया अधिक में बेचा है, हमसे क्या पूछा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ गुणे 100, अब बटा में क्रममूल क्या हो जाएगा 2500। रखिएगा 2 0 से 2 0 खत्म, 25 छका 150। का परसेंट का लाभ हो रहा है उसको 6% का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम जो शेष क्वेश्चन है अब नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। और ये हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा कि हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।